बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिक्षा महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, जहां उनके पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके अलावा सांसद व विभिन्न 40 देशों के प्रतिनिधि इस कृषि विज्ञान मेला में उपस्थित हुए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, हुकुम सिंह मीणा, LNMU के कुलपति संजय कुमार चौधरी, दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले राज्यपाल ने सभी स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया और स्टॉल का मुआयना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। फिर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपटे व मखान की माला से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने विशेष प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए हैं वह तकनीकों के इस्तेमाल से संभव हुए हैं। मिथिला की विशेषता बताने की जरूरत नहीं है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि पिछले कई वर्षों से किसान संसाधन व सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जितना इस पर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया है, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। प्रधानमंत्री भी किसानों को लेकर गंभीर हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाना है। वहीं पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि मिथिला की धरती विदेह की धरती रही है और प्रभु श्री राम की धरती देह की धरती रही है। जब कोई विदेह से आकर देह में मिल जाता है तब व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया, जबकि हुकुम सिंह मीणा ने कहा कि मिथिला की धरती मिलेट्स के लिए जानी जाती है। यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, इसे समझने की जरूरत है। राजस्थान से आए नेपाल के कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, जोधपुर से आए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के VC अजय कुमार वर्मा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संबित तिवारी, अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोदो, कौनी सहित फसलों को आधुनिक तकनीक से खेत कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस संस्था का यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, जिसमें कृषि, शिक्षा एवं मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, इसके लिए 41 देश के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। यह सौभाग्य है। उन सभी आगत अतिथियों का आभार भी जताया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रोफेसर जयशंकर झा, डॉक्टर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बलराज सिंह, डॉक्टर योगेंद्र कार्की, एवग्रीन गीरा व अजय कुमार शर्मा को सम्मानित भी किया गया। थोड़ा पीछे पीछे
चल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे जोरदार तालियां डॉक्टर योगेंद्र कुमार कर्की जी के लिए। अब नेक्स्ट वी हैव श्री संस्कृति और बुद्धिमत्ता पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में प्रसिद्ध है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हालांकि मेरा कार्यकाल जिलाधिकारी के रूप में बहुत कम था, इसके बाद मैं भारत सरकार में चला गया था। पर ऐसे तो पूर्व में मैं 7-8 जिलों में जिला कलेक्टर रहा था बिहार के, और अब झारखंड में चले गए उनमें। बट जब दिल्ली में 17 साल के कार्यकाल में मैं विभिन्न पदों पर, जिसमें डायरेक्टर से लेकर के सेक्रेटरी रैंक तक मैं रहा, तो वहाँ पर जब भी मैं किसी कार्यालय में मीटिंग के दौरान इंटरेक्शन होता था, तो मुझे पता चलता था कि इन्वेरिएबली प्राय हर कार्यालय में हमारे मधुबनी का, या तो मधुबनी का रहने वाला या मधुबनी से कुछ संबंध रखने वाला अधिकारी उसमें होता था। और उसकी बहुत प्रसन्नता मुझे होती थी उस समय में कि चलो जिस जिला में मैं सेवा करके आया हूँ, उस जिला का कोई अधिकारी इस पूरे देश की सेवा कर रहा है। तो ये कल्चरी और संस्कृति के हिसाब से हमारा मधुबनी बहुत ही। अभी बोलने के लिए आ रहा था तो मैंने घड़ी देखी कि मुझे कितनी देर बोलना है यहाँ। आप सबको तो भूख लगी होगी ना, मुझे भी भूख लगी है, तो हम समदुखी हैं एक दूसरे के। और मैं इसीलिए आपका दर्द समझ सकता हूँ और थोड़ी ही समय में मेरी बात रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ आज और कल और परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम सबके लिए विशेष हैं। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहाँ किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई ये नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद होगा। और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों न हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से
मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी सराहना होती है। हम उनको सहारते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो मजबूती से भी रीढ़ बननी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहाँ जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।